बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं आप। तो आज है ईद का दिन। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दिल से ईद मुबारक और अल्लाह से दुआ है कि आप ऐसी हज़ारों ईदें मनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम गैस के ऊपर रखेंगे कढ़ाई और इसमें हमने डालना है कुकिंग ऑयल। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 कप इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हमारे पास 2 किलो चिकन है और 3 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो मैंने पहले से ब्राउन करके रख लिए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि मैं मेरे स्टाइल में कैसे बनाती हूँ चिकन कोरमा। तो आज ईद का दिन है और ये आज की स्पेशल वीडियो है, स्पेशल रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरीके से आप इसे फॉलो करिएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो इसका अदरक लहसुन का पेस्ट है वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि गोल्डन हो चुका है। इतना ही हम कलर देंगे, इससे ज़्यादा इसको कलर नहीं देंगे, अदरवाइज़ फिर वो कलर ब्लैक हो जाएगा। तो ये रहा चिकन। ये 2 किलो चिकन है हमारे पास। तो यहाँ पे चिकन को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट हमने इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है और ये जो इसका अंदर पानी होता है वो पानी ड्राई हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी कोरमा बनता है। तो ये देखिए, अब आप इसका कलर देखें। इसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई कर लिया है। 15 मिनट से कम नहीं आपने इसको टाइम देना, पूरे 15 मिनट आपने लाजमी इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 15 से 18 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मेरे पास है ब्राउन की हुई प्याज। तो ये प्याज इसमें ऐड कर देंगे। ये 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने ब्राउन किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए, ये तकरीबन 1.5 पाव दही है जो इसमें हमने डाल दिया है। तो इसको भी अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि दही के अंदर प्याज को इस तरह से मिक्स करके फिर डालते हैं। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें हांडी के अंदर आके ख़ुद ही मिक्स हो जाएंगी। तो इस तरह से प्याज को डाल दिया, दही को डाल दिया, इसको फ्राई कर लिया। तो अब ये देखिए, ये मेरे पास नेशनल कोरमा मसाला है। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। तो इस पे लिखा है कि आप इसमें ये पूरा पैकेट ऐड कर सकते हैं, मगर मैं इसके अंदर पूरा पैकेट ऐड नहीं करूँगी, मैं करूँगी हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये देखिए, इसको मैंने ऊपर से काट दिया है और अब इसको ऐड करेंगे हम कोरमे के अंदर इस तरह से। तो ये हाफ़ से मैंने ज़्यादा इसमें डाल दिया है। तो इतना ही चिकन कोरमा, इतना ही मसाला ये हमें चाहिए था। अब इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको इस तरह से फ्राई करना है। इसको फ्राई करना और बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, इस तरह से ये 5 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है। जैसे जैसे ये फ्राई होगा इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी होती जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट और प्योर कोरमा वाली लुक आएगी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे घर के मसाले, जिसमें ये है, सबसे पहले मैंने डाल दिया है इसमें 2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और ये देखिए, ये इसमें 1 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक और 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। तो ये सारे हमारे मसाले कंप्लीट हो गए हैं जो घर के मसाले हैं, और कुछ मैंने ये डाले हैं, कुछ मैंने वो कोरमा मसाला इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे अब देखें, घर के मसाले ऐड करने से जो इसकी लुक है, जो इसका कलर है, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए हम फिर इसको फ्राई करेंगे और ये दिल इसमें से मुझे मिल ही गया है, तो दिल को बाहर निकाल दिया। तो अब हमने यहाँ पे इसको 2-3 मिनट फ्राई कर लिया है और अब इसके अंदर जो कलेजियाँ हैं उसको मैं बाहर निकाल दूँगी। 1 किलो चिकन के साथ 1 कलेजी मिलती है, चूँकि ये 2 किलो चिकन है तो इसमें 2 कलेजियाँ हैं। तो इनका काम होता है जस्ट इनको फ्राई करने तक। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है।
तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी, ये देखिए इस तरह से। तो ये इसमें चला गया है हाफ़ लीटर पानी। तो हाफ़ लीटर पानी डाल के ये आप देखें इस तरह से जो साइड पे मसाला लग जाता है आपने उसको इस तरीके से उतार देना है। और फ्लेम को भी आपने ज़्यादा हाई नहीं करना, तो फिर इस तरह से जो मसाला होता है वो किनारों पे जल जाता है और वो आपके सालन की जो लुक है उसको ख़राब करता है। तो अब ढक्कन लगा के इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 5 मिनट गुज़र चुके हैं। अब यहाँ पे इसका जो ढक्कन है वो हटाएंगे और ये देखिए आपके 5 मिनट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये पक रहा है। और यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए कच्चा मिल्क। कच्चा मिल्क है, ये 1 पाव से ज़्यादा है जो इसमें डाल दिया है। और ये देखिए जैसे इसमें मिल्क ऐड किया है इसकी जो लुक है वो टोटल चेंज हो चुकी है। और जिस तरह से वो आप देखते हैं ना कि शादियों में येलो कलर का एक कौरमा होता है, तो बिल्कुल इसकी येलो कलर की लुक आ गई है। तो यहाँ पे इसको 10 मिनट फिर पकाएंगे ढक्कन लगा के। तो ये देखिए 10 मिनट हमने इसको पका लिया था। अब आप इसकी जो लुक है वो देखें और इसका कलर चेक करें, इसका टेक्सचर देखें और क्रीमी सा इसका जो ग्रेवी है वो देखें। तो यहाँ पे ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल ये पक चुका है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप चेक करिए आपका चिकन कोरमा बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म नान, सैलड और रायता के साथ और मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए। ईद है, ईद पे बनाइए और फिर मुझे बताइए कैसा बना है ये आपका चिकन कोरमा, जो कि बहुत क्रीमी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।